Hi everyone, welcome back. In this video, we will be discussing the 7th chapter of Class 9 Moments English. The name of the chapter is The Last Leaf, written by O. Henry. So let's begin with the story. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. So this story is about two girls, Sue and Johnsy. They both were artists. That means they used to draw, they used to paint. Sue और जॉन्सी दोनों इकट्ठे एक साथ एक फ्लैट में रहते थे और वो फ्लैट किसी एक घर के तीसरी मंजिल पर था. जॉन्सी fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. Sue और जॉन्सी दो दोस्त थे जो साथ में फ्लैट में रह रहे हैं. जॉन्सी बहुत बुरी तरह से बीमार है. नवंबर में वो बीमार पड़ गई थी, उसको निमोनिया था. वो हमेशा अपने बेड में यूं ही लेटी रहती थी बिना हिले डुले. वो बस अपनी खिड़की से बाहर देखती रहती थी. सू, जो कि जॉन्सी की दोस्त है, वो बहुत परेशान है अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर. सू ने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि दिन प्रतिदिन जॉन्सी की हालत खराब होती जा रही थी. ऑल्दो डॉक्टर हर रोज आते थे, पर फिर भी जॉन्सी की हालत में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था. वो अभी भी बहुत ज्यादा बीमार थी. One day, doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" एक दिन यूं ही डॉक्टर आए जॉन्सी की हालत चेक करने के लिए. फिर से उन्होंने ये पाया कि जॉन्सी की हालत में कोई भी सुधार नहीं है. तो डॉक्टर ने सू को थोड़ा बाजू में ले जाकर उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो जॉन्सी को बहुत परेशान कर रही है. जिसके जवाब में सू ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. बट वाई डू यू आस्क? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी, इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. डॉक्टर सू से कहते हैं, ऐसा लगता है जॉन्सी ने ये बात ठान ली है that she is not going to get well. उसके दिमाग में ये बात फिट है कि वो अब ठीक नहीं होगी. और अगर वो जीना ही नहीं चाहती है, अगर उसमें जीने की कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा जीने की नहीं है, मेडिसिन्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इफ दैट इज द केस. अगर उसमें कोई डिजायर नहीं है जीने की, मेडिसिन्स उसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. सू ने हर एक कोशिश करी कि जॉन्सी का ध्यान वो उसकी बीमारी से हटा सके. उसने बहुत कोशिश करी कि जॉन्सी अपने आसपास की जो चीजें हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाए. तो सू जॉन्सी से इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात किया करती थी. शी यूज्ड टू टॉक अबाउट क्लोथ्स, फैशन, पर जॉन्सी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी उन सब चीजों में. उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं था सू की किसी भी बात पर. वो चुपचाप अपने बेड पर हमेशा लेटी रहती थी. सू रूम में ड्राइंग बोर्ड लेकर आई ताकि वो जॉन्सी का ध्यान उसकी इलनेस से हटा सके और उसमें शायद कोई नई उम्मीद जगा सके. सो शी ब्रॉट ड्राइंग बोर्ड एंड शी स्टार्टेड पेंटिंग. जॉन्सी को थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए, उसकी बीमारी से उसका ध्यान हटाने के लिए वो पेंट कर रही थी. और पेंट करने के साथ साथ में वो थोड़ी बहुत सीटी भी बजा रही थी, जस्ट टू शो जॉन्सी कि वो कितनी चिल्ड और कितनी काम है.
so that Johnsy should also start feeling that way. Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. Whisper मतलब होता है धीरे से बात करना, कुछ धीरे से बोलना. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. जैसे ही सू को सुनाई देता है कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही है जॉन्सी के पास से, वो सीधा भागती है जॉन्सी के बेड के पास. तो ये पाती है कि जॉन्सी इज काउंटिंग बैकवर्ड्स. जॉन्सी उल्टी गिनती गा रही है, 10, 9, 8, 7 ऐसे. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite to their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. जैसे ही सू भागकर जॉन्सी के बेड के पास जाती है, वो पाती है कि सू उल्टी गिनती गा रही है, 12, 11, 10, 9, 8, 7. तो सू बहुत एंग्जियसली खिड़की से बाहर देखती है. वो देखती है कि उनकी जो खिड़की है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, उनकी खिड़की के पास एक पुरानी इवी क्रीपर है, एक पुरानी बेल है. बाहर बहुत जोर से हवा चल रही है एंड दैट ओल्ड इवी क्रीपर इज शेडिंग इट्स लीव्स. जो पत्तियां हैं उस क्रीपर पर वो झड़ती जा रही हैं. व्हाट इज इट डियर? सू आस्क्ड. सू जॉन्सी से पूछती है, तुम ये क्या गिन रही हो? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. व्हाट इज दिस? 6, whispered जॉन्सी. इतने में जॉन्सी सू की बात को, उसके सवाल को अनदेखा करके बोलती है 6. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 of leaves. There are only 5 left now. तो अब सू को समझ आता है जॉन्सी क्या गिन रही है. उनकी खिड़की के बाहर वो जो पुरानी इवी क्रीपर है, उसकी पत्तियां झड़ रही हैं. जैसे ही एक पत्ती गिरती है उस क्रीपर से झड़कर, वैसे ही जॉन्सी उल्टी गिनती करती है. जैसे एक पत्ती गिर गई, शील बी लाइक 12, फिर एक और पत्ती गिर गई तो 11, फिर एक और गिर गई तो 10. मतलब अब उस क्रीपर पे पत्तियां कम होती जा रही हैं और उन पत्तियों को ही बैकवर्ड्स हमारी जॉन्सी गिन रही है. वो कहती है कि 3 दिन पहले इस ईवी क्रीपर पर लगभग 100 पत्तियां थी और अब सिर्फ 5 बची हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो सू कहती है, यार पतझड़ का महीना है, पत्तियां तो गिरेंगी ही. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. तो जॉन्सी अब बोलती है, जब इस ओल्ड ईवी क्रीपर की, इस पुराने क्रीपर की आखिरी पत्ती गिरेगी, तब मैं मर जाऊंगी. और ये चीज वो बहुत फाइनलिटी के साथ बोलती है, बहुत अश्योरिटी के साथ बोलती है. आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 days. देन जॉन्सी एड्स, ये चीज मुझे 3 दिनों से पता है. जब इस क्रीपर की आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी. ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? सू कहती है, ये सब बेकार की बातें हैं. ये पुरानी ईवी क्रीपर की जो पत्तियां हैं, इनसे तुम्हारे ठीक होने का कोई रिलेशन नहीं है. द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. सू कहती है कि डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप. जॉन्सी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है. सू जाती है और उसके लिए एक बोल सूप ले आती है. I don't want any soup, said Johnsy. जॉन्सी झुंझलाकर बोलती है, मुझे कोई सूप वूप नहीं चाहिए. आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूं. नाउ देयर आर ओनली 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark, then I'll sleep forever. वो कहती है, मुझे कोई भूख नहीं है, अब तो क्रीपर पे सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं. उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए मैं देखना चाहती हूँ अंधेरे से पहले. फिर उसके बाद जब वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी, then I'll sleep forever. मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sue sat on Johnsey's bed.
kissed her, and said, "You're not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsy, "promise me not to look out of the window while I paint." तो जॉन्सी की इतनी दुख भरी बातें और इस तरह से वो हताश हो जाएगी, ऐसा कभी सू ने सोचा नहीं था। जॉन्सी की ये हालत को देखकर सू जॉन्सी के बेड के पास बैठ जाती है और उसे किस करती है और बोलती है कि तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दे बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, बिकॉज मैं पर्दे बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे अभी थोड़ी लाइट की जरूरत है। मैं पेंटिंग करूंगी, हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे, लेकिन मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जब मैं पेंट कर रही हूँ तब तुम प्लीज खिड़की के बाहर मत देखना। क्योंकि सू को इस चीज का डर था कि कहीं वो आखिरी पत्ती को गिरता हुआ देख लेगी तो उसके जीने की जो डिजायर है, इच्छा है, वो खत्म हो जाएगी और इवेंचुअली वो मर जाएगी। ऑल राइट, सेड जॉन्सी। सू की इस बात पर जॉन्सी अग्री करती है और बोलती है, जब तक तुम पेंट करोगी मैं खिड़की से बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जॉन्सी सू से कहती है कि तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी से खत्म करो, ये जो आखिरी पत्ती है इसे मैं गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं वेट कर करके थक चुकी हूँ, मुझे मरना है, तो मुझे शांति से मरने दो, आराम से मरने दो, इन पुरानी थकी हुई पत्तियों की तरह जो इतनी आंधी तूफान में आराम से बेफिक्र होकर पेड़ से झड़ते जा रहे हैं। ट्राई टू स्लीप, सेड सू। सू कहती है तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। I will called Bearman up to be my model. सू उसका ध्यान हटाते हुए इन सब बातों से कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक पुराना माइनर पेंट करना है, मैं बेरमन को बुलाऊंगी and he will be my model. She rushed down. Bearman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. सू भागते हुए नीचे जाती है बेरमन के पास। बेरमन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। वो 60 साल का एक पेंटर था और उसकी जिंदगी का एक सपना था। ही वॉन्टेड टू पेंट अ मास्टरपीस, पर वो सपना ही रहा, उसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेरमन। सू ने जो भी जॉन्सी के साथ चीजें हो रही हैं वो बेरमन को बता दी। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. सू ने बेरमन को बता दिया कि कैसे जॉन्सी यही बोलती रहती है बार बार कि आखिरी पत्ती जब उस ईवी क्रीपर की गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। Is she stupid? asked बेरमन। तो बेरमन बोलता है कि ये पागल है क्या ये लड़की? How can she be so foolish? ये इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. सू कहती है उसको बहुत तेज बुखार है। She refuses to eat or drink and that worries me a lot. वो खाना खाने से मना कर देती है, कुछ पीती नहीं है और मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। सू कहती है I will come with you and see Johnsy, Bearman said. बेरमन कहता है कि मैं आपके साथ आता हूँ और जॉन्सी की हालत को एक बार देख लेता हूँ। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. टिपटोड का मतलब होता है दबे पांव चल के कहीं पर जाना, ठीक है, दबे पांव चलना। सो दे टिपटोड इनटू द रूम। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। वो चुपचाप जॉन्सी के कमरे में गए। जॉन्सी वहां पर सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने कर्टेन्स बंद कर दिए और वो दोनों नेक्स्ट रूम में बगल वाले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। सू उस रूम की खिड़की से बाहर देखती है झांक कर और वो देखती है कि उस क्रीपर पे सिर्फ एक पत्ती बची हुई है। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत जोर से बारिश हो रही है। उस क्रीपर पर सिर्फ एक पत्ती बची हुई है। जोर जोर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इट सीम्ड एज
दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और मतलब बाहर का हाल देखकर ऐसा लग रहा है वो जो आखिरी पत्ती है वो कभी भी गिर जाएगी। बेरमन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। बेरमन ने कुछ भी नहीं बोला, वो बस खिड़की से बाहर देख रहा था और सू की बातों को सुन रहा था। उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप अपने कमरे में चले गया। जॉन्सी woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Feeble का मतलब होता है कमजोर, weak. Sue was nervous. She drew back curtains very reluctantly. अगली सुबह जब जॉन्सी उठी तो बहुत कमजोर आवाज में उसने सू से बोला कि प्लीज इन पर्दों को साइड कर दो। सू बहुत नर्वस थी, वो डरी हुई थी कि रात को इतना आंधी तूफान आया है, वो ईवी की जो आखिरी पत्ती है कहीं वो भी झड़ ना गई हो। जैसे ही जॉन्सी ये देखेगी कि उस क्रीपर की आखिरी पत्ती झड़ चुकी है, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। सो दैट्स वाई सू वॉज वेरी नर्वस। उसने कर्टेन्स हटाए पर बहुत हिचकिचाते हुए, बहुत रिलक्टेंटली, बहुत हिचकिचाते हुए। ओह, सू एक्सक्लेम्ड as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. जैसे ही सू कर्टेन हटाती है वो बहुत खुश हो जाती है। ओह, she said, देखो अभी भी उस क्रीपर पर एक आखिरी पत्ती बची हुई है और देखने में तो वो बहुत हेल्दी और फ्रेश लग रही है। It looks quite green and healthy, Sue said. In spite of the storm and the fierce wind, it did not fall. सू कहती है इतनी तेज हवाएं चल रही थी फिर भी वो पत्ती गिरी नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। जॉन्सी कहती है मैंने रात को बहुत तेज तेज हवाओं की आवाज सुनी थी, मुझे लगा था वो गिर गई होगी पत्ती, पर कोई बात नहीं, आज तो ये डेफिनेटली गिर जाएगी। जब ये गिर जाएगी देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली। तो अब सू की जान में जान आई है और वो कहती है कि तुम मरोगी नहीं। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। सू कहती है तुम्हें अपने दोस्तों के लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। जॉन्सी ने बहुत कमजोर से मुस्कान सू को दी और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. हर एक घंटे बाद जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती थी और हर बार यही पाती थी कि वो लीफ अभी भी उस क्रीपर पर है। ऐसा लगता था कि किसी ने उस क्रीपर पर पत्ती को चिपका दिया हो, क्योंकि वो पत्ती जरा से भी हिलडुल नहीं रही थी। In the evening there was another storm but the leaf did not fall. शाम को एक और तूफान आया पर वो पत्ती अभी भी नहीं गिरी। जॉन्सी lay for a long time looking at the leaf. जॉन्सी लेटे लेटे बहुत देर तक उस आखिरी पत्ती को देखती रही। Then she called out to Sue. फिर उसने आवाज लगाई सू को। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. तो जॉन्सी सू को कहती है कि मैं बहुत खराब लड़की हूं ना, तुमने मुझे इतने प्यार से रखा, मेरी देखभाल करी और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं कितनी डिप्रेस और परेशान और दुखी थी। द लास्ट लीफ हैड शोन मी हाउ विग्ड आई हैव बीन। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। तो जॉन्सी कहती है कि इस आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी कमजोर हूं। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, वो आखिरी पत्ती अभी भी नहीं गिरी क्रीपर से, और मैं कितनी कमजोर हूं, इतनी आसानी से मर जाना चाहती हूं। अब मुझे यह रियलाइज हो रहा है कि मरने की डिजायर रखना एक पाप है। शी हग्ड जॉन्सी, फिर उन दोनों ने हग किया। देन शी गिव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। फिर सू ने जॉन्सी को बहुत सारा गरम गरम सूप दिया और एक मिरर। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बालों को कंघी किया और फिर बहुत प्यारी सी
मुस्कुराहट बिखेर दी। उस आखिरी पत्ती की वजह से जॉन्सी में वापस से जीने की डिजायर जागी। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she'll recover soon. शाम को डॉक्टर आए, उन्होंने जॉन्सी को एग्जामिन किया और सू को बताया कि अब जॉन्सी में जीने की इच्छा है और मेरे को पूरा यकीन है वो बहुत जल्दी रिकवर करेगी. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. तो एक बार जॉन्सी को जब डॉक्टर सही हालत में देख लेते हैं, ये पाते हैं वो कि जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है, तो वो सू को ये चीज़ बता देते हैं. फिर कहते हैं कि मैं ज़रा नीचे जाके बेरमन को देख कर आता हूँ. उसको भी निमोनिया हो गया था, पर मुझे तो डर है, उसके जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड. अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बेड के पास बैठ गई. टेकिंग जॉन्सीज हैंड्स इन हर्स शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मिस्टर बेरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. He was ill for only 2 days. The first day, janitor had found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in the stormy night. अगली सुबह सू आती है, जॉन्सी के बेड के पास बैठ जाती है, उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बेरमन जो थे ना, नीचे रहते थे, वो निमोनिया के कारण मर गए हैं आज सुबह. वो सिर्फ 2 दिन से बीमार थे. और जो जैनिटर है, जो जैनिटर कौन है? अपना सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हो आप, जो केयर टेकर होता है बिल्डिंग का. वो बताती है जैनिटर ने मिस्टर बेरमन को अपने बेड पर पाया था. उनके कपड़े और शूज सब गीले थे और वो बहुत कांप रहे थे ठंड की वजह से. लगता है तूफानी रात में वो घर से बाहर थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. फिर उन्हें सीढ़ी मिली एक, और एक जलता हुआ लालटेन उनके बेड के पास. वहाँ पर कुछ ब्रशेज और ग्रीन और येलो पेंट्स भी पड़े हुए थे सीढ़ी के पास ही. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? तो सू जॉन्सी को कहती है, जॉन्सी तुम उस खिड़की से बाहर देखो, उस आईवी की क्रीपर की आखिरी पत्ती को. तुमने ये नहीं सोचा कि जब हवा चलती है तो ये फड़फड़ाती क्यों नहीं है? That's Behrman's masterpiece. He painted in the night the last leaf fell. सू जॉन्सी को बताती है कि वो जो आखिरी पत्ती है वो एक्चुअली में पत्ती नहीं है, वो बेरमन का मास्टरपीस है. मतलब तूफान के कारण वो आखिरी पत्ती कब की गिर चुकी है और बेरमन ने उस तूफानी रात में एक पत्ती को ड्रॉ किया जो कि बेरमन का मास्टरपीस था. उसकी जिंदगी का ड्रीम था ना, ही वॉन्टेड टू ड्रॉ अ मास्टरपीस. फाइनली ही डिड इट. पर उन्हें इस चीज को करने के लिए अपनी जान को गंवाना पड़ा. तूफानी रात में ठंडी हवाओं के बीच उन्होंने पूरी रात वहां पर पेंटिंग बनाई. और अगले दिन सुबह जब कर्टेन्स सू ने हटाए तो जॉन्सी ने देखा वहां पर कि इतनी तूफान, इतनी आंधी को फेस करने के बाद भी वो पत्ती वहां पर है. तो इस चीज ने जॉन्सी के मन में एक नई उम्मीद को जगा दिया और वो वापस से अपने आप से, अपनी जिंदगी से प्यार करने लगी. यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है. हमें इस लेसन में 2 चीजें सीखने को मिलती हैं. सबसे पहला तो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस. बेरमन ने अपनी पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया जॉन्सी के लिए. उन्होंने इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करी कि मेरा क्या होगा, कहीं मेरी मौत ना हो जाए. बिल्कुल सेल्फलेसनेस के साथ
वो उस तूफानी रात में घर से बाहर निकले और पूरी रात उन्होंने वो मास्टरपीस बनाया जो कि उनका एम्बिशन था। और दूसरा, हमें ये सीखने को मिलता है दैट वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ के प्रति हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। कितनी ही बड़ी से बड़ी मुश्किलें या फिर प्रॉब्लम्स ना आ जाए, हमें कभी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए दैट आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, और मुझे अब जीना नहीं है। जिंदगी कभी इतनी हार्श नहीं होती कि आप जीने की होप भी ना रख सको। सो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये स्टोरी हमें सिखाती है स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस और पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप चीजें आपको समझ आई हों। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।